देखो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, विविध प्रश्नमाला विविध है बेटा कितने की 9 की। मैं इसमें केवल आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, करने आपको खुद ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखो क्या है। बिंदु दे रखे हैं 6, 8, 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीधा डायग्राम ही बना देता हूं आंसर। एक रेखाखंड दे रखा है बेटा, उसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं। रेखाखंड मान लेंगे क्या है, ए बी है। ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। ए का निर्देशांक कितना दे रखा है 6,8। बी का निर्देशांक कितना दे रखा है 2,4। और क्वेश्चन पूछा क्या है, इस रेखाखंड के मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु मान लिया सी, माना सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है बेटा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे। सी का एक्स निर्देशांक, सी का एक्स निर्देशांक कैसे निकालेंगे बेटा, x1 प्लस x2 बटा में 2। ऐसे ही y निर्देशांक निकाल लेंगे, यह आएगा y1 प्लस y2 बटा में 2। देखो 6 और 2 8 बटा में 2, ये तो आ जाएगा 4। 6 प्लस 2 बटा में 2, और ये आ जाएगा आपका 8 और 4, 8 प्लस 4 बटा में 2। 6 और 2 8 बटा में 2, और ये 8 4 12 बटा में 2। ये तो आ गया 6 और ये आ गया 4। तो 4,6 इसके क्या आ गए निर्देशांक। अब बेटा यहां से आगे का क्वेश्चन शुरू होता है। इस मध्य बिंदु से एक और पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो 1,2 है, 1,2। और ये दूरी आपसे क्या की है, पूछी है। तो अब मान लेंगे CD। तो CD की दूरी फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये x2, ये y2। ये वैल्यूज बस इसमें रखनी है, सोल्व करना है, और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, C से D की दूरी का फॉर्मूला लगा देना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। ये x1 y1, ये x2 y2 वैल्यू रख देंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 16 का क्वेश्चन बेटा खत्म होता है। अब देखो 17 का क्वेश्चन। 17 का क्वेश्चन क्या है, 17 का क्वेश्चन है बेटा, एक वर्ग के आपको क्या दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं P, Q, R और S। P के हैं बेटा 2, -1, 3,4, -2,3 और -3,-2। और ये सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए PQRS वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। तो वर्ग में और समचतुर्भुज में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाओं की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, और विकीर्णों की दूरी भी आपस में, दोनों विकीर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में बस यही एक डिफरेंस होता है, भुजाएं तो चारों उसकी भी बराबर होती हैं, पर दोनों विकिरणों की लंबाई क्या नहीं होती, बराबर नहीं होती। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे PQ की दूरी। ठीक है बेटा, फिर QR की दूरी, फिर RS की दूरी, और फिर SP की दूरी, और फिर विकिरण निकाल लेंगे। ये तो कंफर्म बराबर आएंगी चारों, क्या आएंगी, बराबर आएंगी चारों की चारों, चाहे ये समचतुर्भुज हो चाहे ये वर्ग हो। अब विकिरण निकालेंगे ना, वो PR की दूरी और एक QS की दूरी, ये दोनों क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। क्या आएंगी, इनकी माप अलग अलग है। ये चारों बराबर आ जाए और इनकी दोनों की अलग अलग आ जाए, तो ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। दूरी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इसमें ये वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अठारह का देखते हैं बेटा। सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्य बिंदु C त्रिभुज के शीर्षों A और B से बराबर दूरी पर स्थित है। तो ये तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका AOB और ये मध्य बिंदु कर्ण AB का मध्य बिंदु क्या है, C है, और ये इससे क्या है, बराबर दूरी पर है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AC बराबर BC, ये तीनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ये OB है, इसके समांतर A वाली लाइन खींच लेंगे, और ये OA है, इसके समांतर ये B वाली लाइन को क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे, और जहां कट कर रही है उसका नाम क्या दे देंगे, D, और लिखेंगे बिंदु A, O और B से क्रमशः भुजाओं को इस प्रकार बढ़ाया कि OBDA एक आयत बन गया। इस प्रकार बढ़ाया है कि ये भुजा है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, और जितना ये है उतना ही ये है। तो बेटा क्या बन गया, ये आयत बन गया, ठीक है। आयत के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखो बेटा, AC बराबर क्या हो गया, BC, समीकरण नंबर 1। ये टुकड़ा इस टुकड़े के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। यहां तक का समझ में आ गया बेटा। अब बेटा देखो, इसके विकिरण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, AB बराबर होगा OD के, विकिरण बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर विकिरण बराबर हैं तो AB का आधा OD का आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। दोनों में 2 का भाग दे देंगे तो भी क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। अब बेटा जो AB/2 है, AB/2, इसको हम क्या ले सकते हैं, चाहे तो AC लिख दो चाहे BC लिख दो, क्योंकि ये समद्विभाजित करते हैं समान 2 भागों में, इसके बराबर ये है। तो देखो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, AC। OD/2 है, इसको हम क्या लिख देंगे, OC। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो, AC यहाँ पर तो BC के बराबर है, और यहाँ पर AC OC के बराबर है। तो AC बराबर OC बराबर BC, और ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है बेटा, गुन्नीश का क्वेश्चन है। त्रिभुज के क्या दे रखे हैं आपको, शीर्ष दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं, A, B और C। -1, -1, -0,4 और -5, -3, सॉरी प्लस का 3 ही है, ये दे रखे हैं। और क्या पूछा है, माध्यिकाओं की लंबाई। क्या पूछी बेटा,
माध्यिकाओं की लंबाई। तो सबसे पहले तो माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है बेटा अपोजिट साइड, जो भी साइड होती है उसके सामने वाले शीर्ष से, किसी भी भुजा के सामने वाले शीर्ष से उस पर उसके दो भाग करती है, समान बराबर दो भागों में बांटने वाली लाइन माध्यिका होती है। तो ए से बेटा ये जो डालेंगे ये क्या होगी? माध्यिका। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये सामने वाली भुजाओं के क्या करती है? दो बराबर भाग करती है। माध्यिका सामने वाली भुजाएं कितने बराबर भाग करती है? दो। तो ये भाग इसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपका डी पॉइंट हो गया, ये ई हो गया, और इससे जो माध्यिका डालेंगे वो एफ हो गया। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले यहां लिख देंगे माध्यिका त्रिभुज की सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। बीसी का, इसलिए बीसी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, थोड़ा सा सीधा करेंगे शॉर्ट। तो निर्देशांक में बेटा सबसे पहले एक्स मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या बताए थे मैंने? x1 प्लस x2 बटा 2 x निर्देशांक, तो x1 प्लस x2 बटा 2, कोमा साथ में ले लेते हैं y1 प्लस y2 बटा 2। ये आपका x1, ये x2, ये आपका y1, ये आपका y2, दोनों को ऐड कर देंगे, दो का भाग कर देंगे, वो इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे और यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार CD के मध्य बिंदु E के निर्देशांक सेम फॉर्मूला लगेगा, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। इसी प्रकार A से B, AB के मध्य बिंदु F के निर्देशांक, AB का मध्य बिंदु F है, तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, इसी फॉर्मूले में लगेंगे और तीनों के निर्देशांक आ जाएंगे और यहाँ लिख देंगे बेटा। अब निर्देशांक आ गए तो अब कुछ नहीं करना, माध्यिका की लंबाई याद करनी है। तो सबसे पहले माध्यिका AD की लंबाई याद करेंगे। आगे का बता रहा हूं, माध्यिका AD की लंबाई, माध्यिका AD की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा? वही दूरी वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो हमारे पास पहले से था x1 y1, लेकिन ये मध्य बिंदु के निर्देशांक नहीं थे, वो हमने किससे निकाले? मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से। पहले ये बीच वाले निर्देशांक निकालिए, अब इससे इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, आपका ये x1 y1 हो जाएगा, और जो D के निर्देशांक आए हैं वो आपके x2 और y2 हो जाएंगे। इसी प्रकार BE की माध्यिका BE की भी क्या निकाल लेंगे? लंबाई। सेम फॉर्मूला रहेगा, ये B, ये E, ये x1 y1, ये आपका x2 y2। इसी प्रकार CF की भी निकाल लेंगे, यही फॉर्मूला रहेगा सेम, ये x1 y1, F वाले x2 y2, और माध्यिकाओं की दूरियां आपके पास आ जाएंगी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन है बेटा 20 का। बीस का क्वेश्चन क्या है? देखो, दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट दे दिए, ये 5, 7 है और ये कितना है? 3,9 है। ये B मान लो, ये A मान लो, और एक और दे दिया, ये C है, ये D है, ये 8,6 है और ये 0,10 है। और ये पूछा कि सिद्ध कीजिए कि इन दोनों का मध्य बिंदु सेम ही है, तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे। और इसके भी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे। अगर दोनों निर्देशांक बराबर आ जाएं, दोनों के निर्देशांक बराबर आ जाएंगे, ठीक है बेटा,
दोनों के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। निकालेंगे कैसे, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। सेम यही फॉर्मूला यहाँ भी रहेगा। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 21 का। त्रिभुज दे रखी है और इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए इस बार। किसके, मध्य बिंदुओं के। ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु। ये ए है आपका, ये बी है, ये आपका ये सी है। ये निर्देशांक नहीं दिए तो हम इसको मान लेंगे x1 y1, x2 y2 और ये आपका x3 y3। और मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं आपको। इसका तो है 1,2, इसका है 0,-1 और इसका है 2,-1। ये आपका P मान लो, ये Q मान लो, ये R मान लो, चाहे D मान लो, E मान लो, F मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब देखो ए बी जो है, ए बी का मध्य बिंदु P है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, P है। और P का जो x निर्देशांक है वो निकालने का फॉर्मूला बता रहे हैं हम। P का x निर्देशांक, P का x निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, x1 प्लस x2 बटा में 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो x निर्देशांक देखो P का क्या है, 1 बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2। इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 बराबर 2। ये आपका समीकरण नंबर 1। P का y निर्देशांक, P का y निर्देशांक y1 प्लस y2 बटा में 2। y निर्देशांक क्या है P का, 2, तो इधर 2 लिख देंगे। y1 प्लस y2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बराबर कितना आ गया, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। ये आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो आ जाते हैं BC का मध्य बिंदु Q। BC के मध्य बिंदु Q का x निर्देशांक, Q का x निर्देशांक क्या होगा, वही x1 प्लस x2 बटा 2। तो देखो x निर्देशांक क्या दे रखा Q का, 0। इसमें बेटा x1 क्या है इस बार, ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें x1 है हमारा x2 और x2 क्या है, x3। x2 प्लस x3 बटा में 2। इसको करेंगे 0 से तो x2 प्लस x3 बराबर क्या आ गया, 0। ये आपका समीकरण नंबर 3। और Q का y निर्देशांक, Q का y निर्देशांक ये y1 प्लस y2 बटा में 2। y निर्देशांक कितना दे रखा है, माइनस का 1। इससे आगे का मैं यहां कर रहा हूं। y निर्देशांक क्या दे रखा है इसका, माइनस का 1 बराबर। अब देखो y1 की वैल्यू क्या है यहाँ, y2 और y2 की वैल्यू क्या है यहाँ, y3 बटा में 2। इसको गुणा करेंगे तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 को 1 से करेंगे माइनस का 2 1 2। ये समीकरण नंबर 4। अब करेंगे AC के मध्य बिंदु R, AC का मध्य बिंदु है R का x निर्देशांक, R का x निर्देशांक बेटा, R का x निर्देशांक है कितना, फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बटा 2। x निर्देशांक हमारे अकॉर्डिंग 2 बराबर x1 की जगह क्या है देखो, x3 प्लस x2 की जगह क्या है, x1 बटा 2 और इसको गुणा करेंगे तो x3 प्लस x1 बराबर 2 दूनी 4। इस समीकरण नंबर 5। R का y निर्देशांक, R का y निर्देशांक y1 प्लस y2 बटा में 2 कितना है, माइनस का 1। y1 कितना है, y3 प्लस y2 कितना है, y1 बटा में 2 और ये आपका आ गया y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 2 1 माइनस का 2।
ये समीकरण नंबर 6 हो गया बेटा। इससे आगे का हम कर रहे हैं अभी। इससे आगे का देखेंगे बेटा। समीकरण नंबर 6 हो गई थी, मैंने 3 इधर से इरेज कर दी, मिटा दी हैं, और उन तीनों को यहाँ शॉर्ट में लिख लिया। आपको नहीं लिखना है, मेरे पास बोर्ड नहीं था इसलिए लिख दिया 1 2 और 3 को। अब एक्स एक्स वाली जो समीकरण है उनको एक जगह जोड़ देंगे। तो एक्स एक्स वाली एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 1 3 और 5 को, तो समीकरण 1 3 और 5 को जोड़ने पर जोड़ लेंगे बेटा। इनको जोड़ेंगे तो देखो x1 प्लस x2 x3 इस प्रकार से 2 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। ये 2 0 और 4, इसमें देखो 2 है, इसमें 0 है, इसमें 4 है। 2 प्लस 0 प्लस 4। देखो x1 और x1 कितने हो गए? 2x1, 2 ही x2 हो जाएंगे और 2 ही x3 हो जाएंगे बराबर 6। 2 कॉमन निकाल लिया तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6। और यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 इस 2 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। ये आपकी समीकरण नंबर 7। अब देखो समीकरण नंबर 7 आ गई। 7 में 1 से मान रख दो। 7 में 1 से मान रखने पर समीकरण 7 में 1 से x1 प्लस x2 का कितना मान है? 2। तो x1 प्लस x2 की जगह कितना रख देंगे? 2 प्लस x3 बराबर 3, और x3 बराबर कितना आ गया? 3 माइनस 2। x3 बराबर कितना आ गया? 1। ऐसे ही समीकरण 7 में किससे मान रख दें? 3 से मान रखने पर। 3 से मान रखने पर समीकरण 3 में कितना मान है? 0। तो x1 और x2 x3 की जगह क्या रख देंगे? 0। तो ये आपका आ जाएगा x1 प्लस 0 बराबर 6, और x1 बराबर कितना आ गया आपका? 6। ठीक है बेटा, सॉरी 6 नहीं है बेटा, 3 है। कितना है? 3 है 7 में। समीकरण 7 में 3 है, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। x1 का मान कितना आ जाएगा आपका? 3। अब देखो समीकरण 7 में समीकरण 5 से मान रखने पर, समीकरण 5 से मान रखने पर, समीकरण 7 में 5 से मान रखेंगे तो समीकरण 5 क्या थी हमारी? तो इरेज कर दी हमने। समीकरण 5 थी हमारी, देखो समीकरण 4 5 6 भी हमने लिख दिए। 7 है, 7 क्या है हमारी? ये है 7 बेटा। x1 x2 x3 इसमें 5 से मान रखेंगे, x1 का और x3 का। x3 और x1 का कितना? 4। तो क्या बचेगा इधर? x2 प्लस 4। x1 और x3 की जगह क्या लिख दिया? 4 बराबर कितना है? 3। x2 बराबर 3 माइनस 4, ये 4 इधर जाएगा माइनस का, और x2 बराबर माइनस का 1। इसी प्रकार समीकरण कौन कौन से बच गए थे? 2 4 और 6 को जोड़ने पर, 2 4 व 6 को जोड़ने पर 2 है y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y3 प्लस y1 इज इक्वल टू देखो 4 माइनस 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस 2, और ये क्या आ गया? 0। और ये 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 सेम इसी की तरह कॉमन आ जाएंगी। 2 y1 आएगा, 2 y2 आएगा, 2 y3 आएगा। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। 2 कॉमन आएगा इक्वल टू 0, y1 y2 y3 इज इक्वल टू 0। तो 2 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा? 0। ये समीकरण नंबर आपका 8 है। अब समीकरण 8 में इससे 2 से मान रख देंगे y1 y2 का। ठीक है, तो देखो समीकरण 8 में 2 से मान रखने पर, 2 से मान रखेंगे तो देखो क्या आएगा? y1 प्लस y2 की जगह आ जाएगा 4 प्लस y3 बराबर 0, y3 बराबर माइनस का 4।
अब समीकरण 8 में 4 से मान रखने पर 4 से क्या रखेंगे, y2 y3 की जगह, तो ये y1 प्लस y1 माइनस का 2 है तो -2 बराबर 0 और y1 बराबर कितना आ जाएगा 2। और ये आपका समीकरण 8 में 6 से मान रखने पर 6 से मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बेटा, y3 और y1 का रखना है तो यहाँ रह जाएगा y2 माइनस का 2 बराबर 0 और y2 बराबर भी कितना आ गया 2। ठीक है बेटा। और लास्ट में बेटा क्या करेंगे, इन x1 y1 को एक साथ में लिख देंगे x2 y2। तो a के निर्देशांक है x1 y1, तो a के x1 y1 हमारे जो मान है उनमें से x1 का और y1 का मान रख देंगे, b में से x2 और y2 का मान रख देंगे, c में x3 और y3 का मान रख देंगे। ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। और आज 9 का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, बड़ा चैप्टर था बेटा, काफी टाइम लगा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कल।